इस बिल्डर ने अपेरेंटली बहुत पैसे ज़्यादा लगा दिए हैं, थोड़ा सा उसका प्रीमियम भी होगा, पर पहले देखते हैं कि है कैसी। ओके, सो बाहर से तो फसाड बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। ये अभी प्राइवेट इनकी लॉबी है कह लो, जो ग्राउंड लेवल पे है। ग्राउंड फ्लोर ऊपर है, बेसमेंट नीचे। देन कम्स दिस ड्राइंग रूम के अंदर भी स्पेशली बिकॉज ऑफ द न्यू हाइट इन्होंने फॉल सीलिंग साइड्स में कर दी, वेरी स्मार्ट, सो दिस टेक्स इट हायर। यहाँ काम बहुत अच्छा किया हुआ है। ये सारा ग्रेनाइट है, ये वो रफ वाला ग्रेनाइट है, वो प्लेन वाला ग्रेनाइट है। तो दिस इज बेसिकली अ जिम एरिया। आप इसको किसी और तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो अब जब हम किसी घर को देखते हैं ना, हम सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखते, जैसे पत्थर ये वो, हम कलर स्कीम, उनके कॉम्बिनेशन, किस फिनिश में काम किया है, कितनी बारीकी से काम किया है, वो देखना चाहते हैं। ठीक है, और क्या सोच रही है इसके पीछे। बहुत अच्छी रिच फील आ रही है। दिस लुक्स लाइक सो ग्रैंड। ओके, सो ये हमारा प्राइवेट स्टेयरकेस है दैट कम्स टू द बेसमेंट। Hey, hello and welcome to this new video. We are going to look at a property. एक GK में 500 yards, there's a basement and ground. बहुत ही lavish बना रहा है जो बिल्डर बना रहा है ना, and I know you all like to see lavish properties. पर अभी वो रेडी नहीं है, और मैं तो पहले देख ही चुका हूँ, बट अभी जब फाइनल फिनिश पे आया तो उसके बाद मैंने भी नहीं देखा। And I've been told by other brokers and other friends कि भी बड़ा अच्छा बन रहा है, बहुत lavish है, सब कुछ ऐसा है वैसा है। तो मैं कई बार देख के आते हैं, जब देखने जा ही रहे हैं तो आपके लिए भी शूट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो उसके लिए है जिसको थोड़ी चहल पहल चाहिए, स्पेशली यू नो लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, दे समटाइम्स लाइक दीज लोकेशंस मोर। थोड़े बहुत रीजनेबली प्राइस भी हो जाता है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट क्योंकि इस बिल्डर ने अपेरेंटली बहुत पैसे ज्यादा लगा दिए हैं, थोड़ा सा उसका प्रीमियम भी होगा, पर पहले देखते हैं कि है कैसी। ओके, सो बाहर से तो फसाड बहुत ही सुंदर बनाई हुई है इस रोड पे, लेकिन शोर बहुत है, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर सम पीपल, मे बी नॉट सो मच फॉर अदर्स। लेकिन क्या है, अंदर से बिल्कुल पूरा साउंड प्रूफ भी किया हुआ है, तो दैट शुड बी फाइन। तो ये एक पेडेस्ट्रियन गेट बीच में बनाया हुआ है, लेकिन जो बेसमेंट एंड ग्राउंड का ड्राइववे है वो ये लास्ट वाला है, जहाँ ये गाड़ी बीच में भी खड़ी हुई है, हट जाएगी। ये जो लास्ट वाला गेट है, ये पूरा का पूरा ड्राइववे प्राइवेट है, हम अंदर से देख लेंगे, बट द फसाड इज नाइस। So just so you know, ये सारे फ्लोर्स की अलग अलग पार्किंग है। ये इनकी इंडिपेंडेंट एंट्रेंस है, दूसरे फ्लोर की है ये, I forgot which floor, and they have their own lift also. बेसमेंट ग्राउंड की भी अपनी लिफ्ट है। So if somebody wanted, वहां से कोई ऐसे वॉक करता हुआ भी आ सकता था इस पेडेस्ट्रियन गेट से, नहीं तो अपने ड्राइववे से आ सकते हैं। So basically ये अब कॉमन स्टेयरकेस आ गया, कॉमन लिफ्ट आ गई। ग्राउंड फ्लोर वाले नॉर्मली इसको एक्सेस करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहें, जहां से मैं आया वहां से आना चाहें, तो ये भी एक डोर है घुसने के लिए। ये अब एक्सक्लूसिवली प्राइवेट बेसमेंट ग्राउंड का एरिया हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पर हम आएंगे कहाँ से। ये अब एक प्राइवेट इनकी लॉबी है कह लो, जो ग्राउंड लेवल पे है। ग्राउंड फ्लोर ऊपर है, बेसमेंट नीचे। लेकिन हम पहले एज आई सेड वो ड्राइववे देख लेते हैं। तो एज आई सेड ये 80% रेडी प्रॉपर्टी है, अभी 20% काम रहता है, तो जो भी गंदा है, जो भी है, डोंट वरी सो मच अबाउट इट। यहाँ काम बहुत अच्छा किया हुआ है। ये सारा ग्रेनाइट है, ये वो रफ वाला ग्रेनाइट है, वो प्लेन वाला ग्रेनाइट है, तो थोड़ा स्लिपरी कम रहता है, उस हिसाब से ठीक रहता है। एंड वाइड इनफ ड्राइववे आई थिंक, एंड लॉन्ग इनफ फॉर 1 2 3 4 लंबी गाड़ियां आराम से आ जाएंगी। जैसे
मर्सिडीज ई क्लास टाइप का साइज, और 5 भी आ सकती होंगी और एक बाहर आ जाएगी, मतलब आराम से। तो 4 to 5 6 कार्स में भी कैन बी अकोमोडेटेड। ये सारा का सारा इन्होंने टेक्सचर पेंट में किया हुआ है। जो वॉल्स यहाँ की हैं और जैसे ये साइड पे किया हुआ, तो ये खराब नहीं होता, बहुत आराम से होगा, मतलब कभी ना कभी 5-6 साल में तो फिर यू कैन गेट इट पेंटेड अगेन आई गेस। दिस देन बिकम्स, अगर जो भी इस घर में रह रहा होगा तो उसके लिए ये है एक्चुअली एंट्रेंस गेट, जिसपे इन्होंने एक अच्छा सा येल का बायोमेट्रिक वगैरह सिस्टम लगाया हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे मेटल के इनलेस बनाए हैं। दे लुकिंग वेरी गुड। तो अभी क्या है, मैं तो वीडियोस ना थोड़ा जल्दी शूट करता हूँ, काफी लोग वेट करते हैं, जब बिल्कुल चमक रहा होगा तब करेंगे, शायद तभी करना चाहिए, बट क्योंकि मैं घोड़े पे सवार हूँ, ऐसे से ठीक है। तो आई थिंक यू आर माई व्यूअर्स आर स्मार्ट इनफ टू विजुअलाइज। फिर भी आप कमेंट्स में डालना अगर आपको लगे कि नहीं यार ये तो थोड़ा रेडी होने के बाद ही करना चाहिए, तब कर लिया करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक द वीडियो बिकॉज रियली मेक्स मी फील गुड व्हेन यू डू दैट। तो यहाँ से आप एंटर करोगे और ये आपका एक प्राइवेट लाउंज है, पूरा का पूरा काफी बड़ा साइज है, और पीछे की साइड को भी अभी यहाँ पे ये गंदा पड़ा है, मतलब यू कैन विजुअलाइज दिस विल बी क्लीन। स्कैफोल्ड्स पड़े हैं पीछे लोहे के, वो हट जाएंगे। तो बाहर भी इन्होंने काफी अच्छा वो लाइटिंग वगैरह का इफेक्ट देके वॉल बड़े डिजाइनर सी बनाई है, और ये नीचे तक खुली हुई है, तो बेसमेंट में भी वहां पे लाइट आएगी। तो वो संकन लॉन एरिया जिसको हम कहते हैं, वो बेसमेंट में बना हुआ है। बेसमेंट में हम बाद में जाएंगे, एक्चुअली बेसमेंट में काम भी अभी काफी पेंडिंग है, ठीक है, पर आपको अच्छा खासा आइडिया फिर भी लग जाना चाहिए। आइए पहले ग्राउंड पे चलते हैं। तो ये प्राइवेट स्टेयरकेस है और ये प्राइवेट लिफ्ट है, अच्छी लिफ्ट लगाई है इन्होंने। दिस इज न्यू कंपनी कॉल्ड हाईबॉर्न, काफी अच्छी डिजाइनर सुंदर सी लिफ्ट्स बनाते हैं। शायद अभी लिफ्ट एक्टिवेटेड नहीं है सीम्स, सो अभी हम नहीं देख पाएंगे, मे भी ग्राउंड फ्लोर पे खोल पाए, पर अभी ऊपर चलते हैं। स्टेयर्स इन्होंने लाइट चुने और जो कलर स्कीम चुनी हुई है वो अच्छी लग रही है। तो स्टेयर्स लाइट चुनने से भी थोड़ा सा क्या है, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्टेयरकेस नहीं बना सकते आप, इससे ज्यादा बड़ी बेसमेंट ग्राउंड में ना वो जगह खत्म हो जाती है, तो इसको लाइट रखना ही ठीक है। डार्क शेड भी अच्छे लगते हैं, पर फिर थोड़ा बड़ा करना पड़ता है उसको अच्छा लगे उसके लिए। ओके सो अब जब हम किसी घर को देखते हैं ना, हम सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखते, जैसे पत्थर ये वो, हम कलर स्कीम, उनके कॉम्बिनेशंस, किस फिनिश में काम किया है, कितनी बारीकी से काम किया है, वो देखना चाहते हैं, ठीक है, और क्या सोच रही है इसके पीछे। ये नहीं है कि उसने कितने पैसे लगाए हैं, उसने जितने भी लगाए हो, अगर लगा के अच्छा नहीं बना तो क्या फायदा ना। तो जैसे अब हम इस कॉरिडोर को देखें, ये कॉरिडोर इन्होंने बहुत वाइड कर दिया, ये थोड़ा ना एरिया खा जाता है, इससे थोड़े कमरे भी शायद छोटे हो जाते होंगे, लेकिन इससे बहुत अच्छी रिच फील आ रही है, ठीक है ना। दिस लुक्स लाइक सो ग्रैंड, मतलब थोड़ा 500 गज से बड़ा है ये, 500 गज में ऐसा होता नहीं है। फिर यहाँ पे जो इन्होंने डिजाइन यूज किया, यहाँ पे ये जैसे वाइट है और ये बेज है, सो दोनों ही लाइट हैं, बट इट स्टिल गिव्स लाइक अ पैटर्न टू इट, गिव्स सम कैरेक्टर टू इट, तो वो बड़ा अच्छा दिख रहा है। ये वैसा नहीं है अपार्टमेंट जो किसी को लगे कि यार बिल्कुल हमें प्लेन एंड सिंपल चाहिए, प्लेन एंड सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज अ फैंसी प्रोडक्ट, यू नो। एंड देन कम्स दिस ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के अंदर भी स्पेशली बिकॉज ऑफ द न्यू हाइट, इन्होंने फॉल सीलिंग साइड्स में कर दी, वेरी स्मार्ट, सो दिस टेक्स इट हायर। दरवाजे खिड़कियां खुली हुई हैं तो बाहर से थोड़ा नॉइज आ रहा है, बट आई गेस यू कैन बेयर विद मी। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर वॉल दे ऑल गिवन ऑल ग्लास, फिर यहाँ पे ये वुडन टच दी हुई है, उसके बीच में ये बेज गोल्डन टाइप दिया हुआ है। आई वुड से वेरी रिच लुकिंग, यू नो। लोग नॉर्मली एक प्लेन घर लेके काफी सारे इंटीरियर्स भी करवाते हैं, ठीक है ना, बट शायद इसमें वो काफी सारी चीजें हुई हुई हैं सिर्फ ये है कि क्या आपके टेस्ट के हिसाब से है नहीं, वो एक अलग बात है, बट हुई हुई है। वॉल्स में भी जैसे पीओपी का बहुत सिंपल सा स्ट्रेट लाइंस करके दिया हुआ है, लुक्स बेटर देन प्लेन आई वुड से। सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट, बट मोस्ट पीपल आई थिंक अप्रिशिएट दिस बेटर। बाहर भी अगर हम बैल्कनी देखेंगे तो बहुत बड़ी है, यू वुड प्रोबेबली, अगर कोई इसको लेता तो वहाँ पे बड़े बड़े गमले लगाएगा जो 5-6 फुट तक ऊपर कवर कर देंगे, तो ये सामने आपको रोड ट्रैफिक वगैरह नहीं दिखेगा, यू नो। यू विल बी अमेज्ड, सम पीपल रियली लव दिस, सम पीपल से यार हमें तो ऐसी चीज, थोड़ा चहल पहल हो बाहर you know, and some people want very calm, quiet, no movement. But look, this drawing room is big enough. I think it's a good big area. यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो हमने ये नहीं देखा, ये बेसिकली एक छोटा सा इन्होंने स्पेस कार्व आउट किया हुआ है। इसको हम मंदिर बना सकते हैं, पूजा रूम, या
अगर आपको बिल्कुल ही पूजा रूम लग रहा है कि यहाँ नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप इसको बंद करके अपना एक एडिशनल स्टोर बना सकते हो, नहीं तो जस्ट फॉर लाइक डेकोरेटिव पर्पसेस यू कुड पुट साइड लाइक अ कंसोल हियर, कंसोल के ऊपर कुछ रख दिया, सुंदर सा बना दिया। एंड देन दिस इज द पाउडर रूम, ये भी अभी फिनिश नहीं है तो आई डोंट नो दिखाना भी चाहिए या नहीं, पर चलो देख लेते हैं। ओके तो अब इस वाले बाथरूम में इन्होंने इसको डार्क किया, तो मैं काफी वीडियोस में कहते हैं डार्क नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ पे साइज बहुत बड़ा है तो यहाँ बुरा नहीं लग रहा। जैसे ये जो आप वॉल्स में डिजाइन भी देख रहे हो, जो भी है इसके अंदर रेशे हैं, जो भी है, दिस लुक्स वेरी नाइस, यू नो। Still, I would have preferred if this was still white because whatever, that's my own personal taste. But coming to think of it, this is coming out very nicely. So ये भी एक combination यहाँ पे दे दिया. I don't know if this is a tile. क्या है? हाँ, these are tiles. But एक combination भी दे दिया तो अच्छा जा रहा है. From experience, a lot of my clients, जिनको मैं गाइड कर रहा होता हूँ, कभी-कभी उनको white अच्छा नहीं लगता, तो उनको ये बहुत अच्छा लगेगा. ये भाई ये front वाला bedroom आ गया. So the doors they have done very nicely. इसके अंदर ये जैसे हम नीचे भी एक डोर देख रहे थे तो उसमें भी उन्होंने ये मेटालिक इनलेस लगाए हुए हैं, नॉट लाउड एट ऑल, बड़ा डल सा गोल्डन है, मतलब मोर ऑन द यू नो बेज साइड और नॉट गोल्डन रियली। और दरवाजे अच्छे हैं, बड़े हैं। इसके अंदर इन्होंने ये जो स्ट्रिप्स लगाई हुई है ना, ये कोई भी बिल्डर वैसे लगाता नहीं है। इससे क्या होता है, जैसे हम इसको बंद कर रहे हैं तो ये डस्ट प्रूफ भी हो जाता है और आपकी जो एसी की कूलिंग वगैरह लीक नहीं होती, ये पूरा सील हो गया अब उसकी वजह से। सो बहुत सस्ती चीज़ है और बहुत छोटी चीज़ है, पर आई थिंक छोटी चीज़ें ही सारा डिफरेंस लेके आती हैं। एज आई सेड, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स हाउ यू फिनिश इट, हाउ यू द क्वालिटी यू पुट, यू नो। एंड अच्छी चीज़ें महंगी ज़रूर आती हैं, पर कभी कभी ज़्यादा पैसे लगा के भी घटिया बिल्डिंग बन जाती है और कम पैसे लगा के भी ठीक ठाक बिल्डिंग। और अगर दोनों चीज़ें मैच कर जाएं, आपने दिमाग भी लगाया और महंगा सामान या क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी लगाए, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। लॉक्स इन्होंने येल के लगाए हुए हैं, अगेन द सेम फिनिश एज द स्ट्रिप्स एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। येल इज वेरी वेरी गुड। एयर कंडीशनिंग VRV से कनेक्टेड है, मतलब सेंट्रली एयर कंडीशनड है और उसका यहाँ डक्ट बना दिया। अब आपकी पूरी वॉल्स साफ सुथरी पड़ी हुई है, आपको कुछ भी यहाँ पे लगाना है जैसे paintings and all that, I mean you have all the space. ये बज रहे हैं about 11:45 and you have sun inside the bedroom, so for those who love sun will love this. Now this basically they've given 2 separate basins, ग्रोहे की फिटिंग्स लगाई हुई हैं गोल्डन। तो गोल्डन लोगों को पसंद आए ना आए, महंगा जरूर है, ये ऑलमोस्ट डबल रेट पड़ता है, ठीक है। तो जब आपको दिखे कि बिल्डर ने गोल्डन फिटिंग्स लगाई हैं तो उसने शायद पैसे तो नहीं बचाए, यू नो। एंड देन गुड मिरर वर्क आई वुड से, इज आल्सो गिवन अ टब। एक टाइम था जब हर कोई जकूसी करता था, आजकल थोड़ा टब का ज्यादा है। वेरी नाइस, इतना साफ सुथरा चमकता हुआ नहीं है। एज आई सेड, द अपार्टमेंट इज नॉट रेडी, पर मैं आ गया हूँ। इसमें भी सारी ग्रोहे की फिटिंग्स हैं, शावर भी ग्रोहे ही होगा, दिख नहीं रहा बट होगा, इस पे तो ग्रोहे लिखा है तो ये सारा सेट ही आता है। एंड यहाँ पे अभी हैंड शावर फिट होना है। ठीक है। कमिंग टू दी कलर थीम, अगेन वेरी नाइस लाइट कलर थीम। दिस टोन इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट टोन्स आई वुड से, सेकंड आफ्टर और थर्ड आफ्टर। सो फर्स्ट इज प्योर वाइट, देन इज वाइट के अंदर कोई पैटर्न एंड देन दिस, बट आई रियली लाइक दिस। माइंड यू, ये बाथरूम बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ वार्डरोब्स भी आ गई हमारी, तो बड़े बाथरूम में अगर ये डार्क भी कर देते हैं ना तो भी चल जाता है। जैसे यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा डार्कर टोन है, विच इज लुकिंग ब्यूटीफुल, नो प्रॉब्लम व्हाटसएवर विद इट। स्पेशली जिस तरह से इन्होंने लगाया, बहुत अच्छे से फिनिश किया है, जो जॉइंट्स हैं बड़े अच्छे से फिनिश किए हुए हैं, लुकिंग वेरी नाइस। तो ये बड़ा बाथरूम अगर ये डार्क भी कर देते तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। अब यही ना सारा जादू है आर्किटेक्ट्स का, डिजाइनर्स का, कि क्या चीज कैसे क्रिएट करनी है, यू नो। दिस वार्डरोब इज डन। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, साथ में मिरर्स लगा दो, यू नो। सो से इफ यू गेटिंग रेडी एंड यू वांट टू सी, ओके आई लुक गुड, ये ठीक है, वो ठीक है, यहाँ से यू कैन सी द होल थिंग। ऑल राइट, अब दोबारा हम कॉरिडोर में जा रहे हैं। जस्ट नोटिस हाउ बिग द कॉरिडोर लुक्स। नाइस ना? सो फार इट्स अ लवली प्रॉपर्टी आई थिंक। अभी किचन में जाएंगे।
ये मेन डोर है वैसे घर का, जो मोस्टली आप नहीं लोगे क्योंकि ये कॉमन स्टेयरकेस है जहाँ से हम पहले एंटर कर रहे थे ना, अगर वहाँ से आते तो या आप इसके थ्रू आते, बट अ वेरी लार्ज डोर अगेन विद सेम दोज मेटालिक इनलेज, येल का लॉक शॉक लगाया हुआ है और यू नो बिग इनफ डोर। जब भी एक ऐसी बिल्डिंग बनती है ना तो इनमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रेडी होने के बाद सामने आते हैं और वो रेक्टिफाई किए जाते हैं, ठीक है ना। सो वेन एवर यू बाय अ प्रॉपर्टी जस्ट मेक श्योर बिफोर यू टेक द पोजेशन कि सारी टेस्टिंग हो चुकी है, नहीं तो रहते रहते आपकी टेस्टिंग होगी और आप यू नो यू गेट इरिटेटेड, अरे ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, इतने पैसे दिए हमने, तो यू नो जस्ट मेकिंग अ पॉइंट देयर। ओके, सो दिस इज द किचन, अगेन वेरी लाइट शेड्स, दिस इज ऑल स्टोन, दिस इज ऑल्सो स्टोन, एक अच्छा सा सुंदर सा आइलैंड बनाया हुआ है बीच में। आई वंडर कितनी इंडियन फैमिलीज इसको यूज करती हैं, अगर आप लोग करते हो तो जरूर लिखना कमेंट्स वगैरह में। और वीडियो तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज कर दो। ओके, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज मैं हमेशा नोट करता हूँ कि ये शाइनी फिनिश की है या नहीं। डल शायद देखने में ज्यादा अच्छी लगती है इससे, लेकिन ये प्रैक्टिकल ज्यादा होती है क्योंकि यू हैव टू रियलाइज इन इंडियन किचन्स वी हैव अ लॉट ऑफ तड़कास एंड दिस एंड दैट, तो वो सारा ना गंदा तो हो ही जाता है, तो उसको आप साफ करते हो तो ग्लॉसी इज इजियर टू क्लीन और ये खराब भी नहीं होगा जल्दी, बट बोथ आर प्रोबेबली गुड इन देयर ओन स्पेस। अगर मैंने डिजाइन करना, मैंने चूज करना हो और अगर मैं वहाँ डेली बेसिस पे रहने वाला हूँ तो मैं ग्लॉसी ही चूज करूँगा। बॉश की फिटिंग्स हैं और सॉफ्ट क्लोज, डिश वॉशर भी लगाया हुआ है और ये भी बॉश का है, नाइस गुड स्टफ। अगेन लॉट ऑफ फिनिशिंग इज नॉट डन येट, एसी भी साफ नहीं हुए हैं, हो सकता है बिल्डर मुझे पकड़ के मारे कि यार क्या तू मेरी प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर रहा है जब वो गंदी है, साफ होने के बाद करना था, पर कोई बात नहीं, यू नो एज आई सेड यू पीपल आर वेरी स्मार्ट सो यू विल फिगर इट आउट। अच्छा, ये बीच में इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास ये लगाया हुआ है, सॉरी फ्लूटेड ग्लास लगाया हुआ है, तो क्या फ़र्क होता है कि फ्लूटेड एक तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर आता है पर इससे अंदर बाहर दिखता नहीं है, इसका एक जुगाड़ भी होता है, अगर आपके घर में लगा हुआ और आप चाहते हो यार फ्लूटेड होता ज़्यादा अच्छा था, लाइट भी आ जाती है और दिखता भी नहीं, तो इसकी फिल्म भी आती है बाय द वे, तो आप अपने घर में फिल्म लगाना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, उससे ये लुक आ जाएगी। ये स्पेशली फॉर किचन्स एंड ऑल इट्स वेरी नाइस। ओके, वी आर बैक टू द एंट्रेंस पॉइंट। अगर हम अपनी प्राइवेट एंट्रेंस से आते और यू नो तो हम यहाँ से आ रहे थे और ये लिफ्ट है, अभी शायद इन्होंने पूरी तरह से फंक्शनल नहीं की पर देख लेते हैं। हाईबॉर्न की लिफ्ट, एज आई सेड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाईबॉर्न इज अ न्यू ब्रांड, शायद बाहर की होगी। तो यहाँ पे जैसे ये वुडन लुक है, स्ट्राइप्स हैं, टिंटेड सा ब्लैक सा ग्लास है, बीच में यहाँ पे एक मिरर आ गया, तो इस मिरर की वजह से मतलब ओवरऑल इट गिव्स यू गेट अ डिजाइनर लुक। छोटी लिफ्ट है पर इतनी काफी है यार, आपने घर में अपने आना है, सबने थोड़ी आना है, सो इट शुड बी ओके। तो वहां पे कॉरिडोर थोड़ा बड़ा था, यहाँ आके पतला हो गया, फिर से यहाँ पे थोड़ा वाइड था, यहाँ पे आके वापस आके थोड़ा सा नैरो हो गया, पर ठीक है, यहाँ से आपके 3 बेडरूम में खुलना है, सो दिस इज नाउ योर प्राइवेट एरिया। तो हम अब ऐसा करते हैं, एक एक करके तीनों बेडरूम्स देखते हैं, बट जस्ट टू रिवाइज, सामने ड्राइंग रूम था और एक बेडरूम था, वो हो गया एक अलग एरिया और पीछे ये आ गया। वैसे तो आपका एंटरटेनिंग एरिया या जहाँ पे आपके मेन बड़े सारे गेस्ट आएंगे वो बेसमेंट में है, जिसको हम जाने वाले हैं, बहुत अमेजिंग है। ओके, तो पहले हम इस बेडरूम को कर रहे हैं, ये मास्टर नहीं है बट स्टिल अ वेरी लार्ज बेडरूम। अब आप नोटिस करोगे 500 गज के चारों बेडरूम बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे पहला तो हमने देख ही लिया, दिस इज अ वेरी लार्ज बेडरूम, गिवन द वार्डरोब्स हियर। ये ना ऐसा लगता है जैसे फैब्रिक लगा हुआ है, फैब्रिक है नहीं, दिस इज जस्ट अ विनियर ऑन द टॉप, यू नो, जो जैसे प्लाई के ऊपर जैसे लगाते थे, इफ यू अंडरस्टैंड विनियर, यू नो, बस एक लेयर लगी होती है, बट लुक्स वेरी नाइस, लुक्स लाइक देयर इज अ फैब्रिक ऑन टॉप, एंड देन दिस इज ऑल द space in the wardrobe, and then this other one, so I would say quite nice. यहाँ पे AC ऐसे यूज किया हुआ है, जो one way flow का set AC, so that flows there. बेड आपका यहाँ पे ऐसे आने वाला है, ठीक है। इसका बाथरूम बहुत अच्छा है, इस पर्टिकुलर बेडरूम का। आई थिंक आई लाइक दिस द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द अदर बाथरूम्स इन दिस प्रॉपर्टी। उतना बड़ा नहीं है जितना हमने पहले देखा था, वो तो बहुत ही बड़ा है, इससे डबल है शायद, बट यू नो दिस इज मोर माई चॉइस। एक तो अगेन थोड़ा वाइटिश भी है, ये जो शेड्स हैं थोड़ा बेज और वाइट टाइप का मिक्सचर सा है, ऑफ वाइट टाइप,
फिर जो फिटिंग्स हैं ये ब्लैक हैं. These are Hans Grohe, by the way, not Grohe. Hans Grohe is a higher thing, you can say it's very very expensive. But सारी बहुत अच्छी हैं. Grohe भी बहुत अच्छी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. Just saying. यहाँ पे ये ब्लैक बीच में यूज करके, I mean ये ब्लैक हैंडल्स, I like them. वैसे इन ब्लैक हैंडल्स और ब्लैक चीज़ों में एक लाइबिलिटी होती है कि इन पर जब डस्ट खड़ी होती है तो दिखती है, पर ठीक है यार, आप इतना महंगा घर लोगे बनाओगे तो थोड़ा मेंटेन भी कर ही लोगे, you know. Very nice. You notice the false ceiling patterns. सिर्फ एक फॉल सीलिंग करने की जगह वहाँ बीच में उन्होंने जो लाइंस वगैरह, पैटर्न्स वगैरह बनाए हैं, that really adds more character, you know. Nice bedroom, I would say. Nice enough big bedroom. तो यहाँ पे बेड्स ऐसे आ जाएंगे, and then इसके बाद ये सारा एरिया आपके पास फ्री है. So whatever you want to install, I mean, there can be several designs. एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है इन्होंने कि यहाँ पे ग्लास का डोर दिया है, पर दिया वो है जैसे फिल्म वगैरह है, so you can't really see inside, but good wardrobes. थोड़े से शाइनी और वैसे हैं, बाथरूम में होने भी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ मॉइस्चर बहुत होता है. अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डार्क कलर्स यूज किए हैं. ये तो लाइट है, ये डार्क है. दिस इज सिमिलर टू द वार्डरोब. ये तो वो है मेरे ख्याल से ना. और फिर यहाँ पे इस बाथरूम में इन्होंने यूज किया है ग्रे और उसके अंदर व्हाइट. somehow it is coming out nice. I'm just thinking कि बहुत बड़ा बाथरूम भी नहीं है, पर फिर भी ये इतना बंद सा क्यों नहीं लग रहा. लगना चाहिए था जैसे. So if this stone was black, maybe it won't look nice. पर ये थोड़ा सा ग्रेइश है, फिर बीच में व्हाइट रेशे हैं. This is a little different. मैंने ये स्टोन बाथरूम्स में यूज देखा नहीं है अभी तक, so I'm a little amazed कि अभी तक किसी ने ऐसा किया क्यों नहीं था. वैसे कमिंग टू थिंक ऑफ इट, मैं गलत कह रहा हूँ. बाथरूम तो काफी बड़ा है, पर ये स्क्वायर में है, तो इसलिए हमें थोड़े लंबे बाथरूम देखने के आया था साउथ दिल्ली में ना, पर ये थोड़ा स्क्वायरिश है, तो दिस इज लाइक दैट. ओके, नाइस. यहाँ पे अभी ये जगह छोड़ी हुई है. यू विल प्रोबेबली हैव योर ओन chandelier or whatever. And then there is a balcony at the back. कोई ज़्यादा उसमें देखने वाली चीज़ है नहीं. I won't waste your time. There is just a long running balcony from starting to end. सारी बिल्डिंग में इन्होंने डबल ग्लेज ग्लासेस यूज़ किए हैं जिससे कि नॉइस कम हो जाए. बाकी जब पर्दे लग जाते हैं, सामान भी आ जाता है, तो साउंड काफ़ी अब्जॉर्ब भी हो जाता है. और ये 4th बेडरूम है जिसमें इन्होंने वुडन फ्लोरिंग यूज़ किया है एंड अ डिफरेंट शेड ऑफ वार्डरोब्स है. अंदर से तो सारा सेम ही होता है, तो बस बाहर का है. आप कहीं पे ये लगा दो, कहीं पे वो लगा दो, चल जाता है. ऑल राइट, अगेन नाउ दिस इज द बाथरूम. अब यही है ना, ये जो बिल्डर है ये ट्राई कर रहा है मैं कुछ नया करूं. मुझे ना ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद है जहाँ पे कुछ नया ट्राई किया जाए. ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट. सो अब यहाँ पे इन्होंने ये विट्रा की फिटिंग्स यूज़ की हैं, विच आर अगेन वेरी वेरी गुड क्वालिटी, एक्सपेंसिव स्टफ, सस्ता काम नहीं है. और ये गोल्डन यूज़ की हुई है, विच इज़ ऑब्वियसली एज आई सेड. तो ये यहाँ वार्डरोब्स आ गई, फिर से जैसी बाहर भी थी यहाँ भी आ गई. और फिर अच्छा, तो ये कॉर्नर है, तो यहाँ से आके देखना पड़ेगा थोड़ा सा. ये ऐसे कॉर्नर बनता है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेस आ जाती है. पर इसमें पहले ये बंद होगा, फिर ये बंद होगा. एंड या देयर यू गो. ये प्रेस करके खुलने वाला है. ये भी स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है, और तो मतलब काफ़ी सारी स्टोरेज बनाई है. अगेन ग्लॉसी फिनिश है, सो क्योंकि ये बाथरूम है, मॉइस्चर वगैरह रहेगा. ऑल राइट, ऑल इन ऑल आई थिंक द लिविंग एरिया इज वेरी गुड. नाउ लेट्स जस्ट गो एंड लुक एट द बेसमेंट. अगेन वो रेडी नहीं है, वहाँ स्कैफोल्ड वगैरह खड़े हुए हैं, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. तो लिविंग एरियाज तो बहुत अच्छे हैं. अब हम बेसमेंट में जाएंगे और उसको देखते हैं. बहुत लैविश है, बहुत सुपर्ब है, पर एज आई सेड उसमें काम चल रहा है, थोड़ा विजुअलाइज कर लेना. ओके, सो ये हमारा प्राइवेट स्टेयरकेस है दैट कम्स टू द बेसमेंट एंड लुक्स वेरी वेरी नाइस. एज आई सेड काम चल रहा है, तो इनके स्कैफोल्ड वगैरह भी लगे हुए हैं. जस्ट इग्नोर दिस. ये तारे लटक रही हैं, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं. सो दिस इज द मोर ओपन साइड ऑफ द बेसमेंट की. जैसे कोई नीचे आएगा तो वो इमीडिएटली उसको ये एरिया विजिबल होगा. तो शायद यहाँ पे आप अपना मेन ड्राइंग रूम बनाएंगे फॉर योर गेस्ट्स एंड ऑल दैट.
जहाँ पे सोफाज वगैरह ये सब आ जाएंगे। मे बी यू बिल्ड अ बार हेयर ऑल्सो। फिर बीच में इन्होंने काफ़ी अच्छे ये इनलेस वगैरह बना के बड़ा डिज़ाइन वगैरह बनाए हुए हैं। दिस लुक्स वेरी वेरी नाइस। एंड इफ़ यू वर टू कम फ्रॉम द लिफ्ट, आप यहाँ से आते, ठीक है ना, यहाँ से भी अगर आप आते तो आप नीचे आते, तो नीचे आते ही आपका गेस्ट आता, तो नीचे आते ही आपको इतना बड़ा एरिया सामने नज़र आता है और वहाँ पे आगे सोफाज वगैरह होते, जो भी होता। काम वाम चल रहा है अभी, मैं बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा छुपा देंगे, गंदी लग रही हैं वो। यहाँ एक पेंट्री और एक बाथरूम अच्छे बने हुए हैं, डिटेल में भी नहीं जाते क्योंकि वो सारा कुछ अभी उसमें काम हो रहा है। सो नाउ दिस इज बेसिकली अ जिम एरिया। आप इसको किसी और तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हो। ये मैं फिर भी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये घर की बहुत अच्छी एक हाईलाइट है। तो यहाँ इन्होंने जैसे पूरा मिरर्स यूज किए हुए हैं, दिस विल ऑल बी ऑल स्पार्कलिंग न्यू एंड ऑल दैट, जब तक कोई लेगा इसको, यू नो। और पीछे जो है ना इसके, ये बहुत अच्छा एरिया है क्योंकि ये एक संकन लॉन है। यहाँ पे आपके प्लांट्स वगैरह आएंगे और पीछे जो पूरी वॉल है ये पूरी हाईलाइटेड है, इस पे अच्छे से डिजाइन्स बने हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। रात को भी बहुत अच्छा लगेगा पर दिन में भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि दिन में तो यहाँ से नेचुरल लाइट आएगी, जैसे अभी नेचुरल लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है। बहुत गंदा है, आई एम सो सॉरी पर अभी क्या करें, अब तब तक दिख जाएगा, हम दिखाई नहीं पाएंगे, इससे अच्छा कुछ तो देख लें आज, ठीक है। तो ये इन्होंने वैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम के वो लगाए हुए हैं पार्टीशंस, वेरी वेरी गुड क्वालिटी, अगेन एक्सपेंसिव स्टफ, वेरी हाई सीलिंग्स। ये होगी कोई अंदाजन 12 फुट से ऊपर की सीलिंग लग रही है और अगेन सेंट्रली एयर कंडीशनड है विद सम एसीज ऑफ दिस डाइकिन के इन्होंने एसीज लगाए हुए हैं, वो जो सिंगल वे कैसेट एसीज, नाम भूल जाता ओके। अब नीचे ना एक ऐसे एक बेडरूम सा बना दिया कि भाई चलो एयर कंडीशनिंग तो है ही, कभी एक एक्स्ट्रा बेडरूम चाहिए घर में किसी गेस्ट वगैरह के लिए, तो इसको एज अ बेडरूम भी आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो इसको अपना कोई और रूम बना लोगे जो थोड़ा सा प्राइवेट हो जाएगा, इसमें आपने जो भी करना है फिर करते रहो। एज अ प्रॉपर बाथरूम। यहाँ पे भी ना बाथरूम में पैसे नहीं बचाए हुए, जैसे सारा मार्बल ही लगाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे चलो टाइल वाइल लगा के छोड़ दिया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो बाथरूम फिटिंग्स हैं ग्रोहे की और वेरी गुड क्वालिटी एंड ऑल दैट, शावर वगैरह सब कुछ है। लेकिन जैसे यहाँ इन्होंने गोल्डन नहीं यूज़ किया, यहाँ पे ये वाला यूज़ किया। कई लोग इसको प्रेफर करते हैं, कहीं उसको करते हैं, कहीं ब्लैक को करते हैं। आई वुड रादर यूज दिस इन द होल हाउस। Maybe one of the bedrooms I might use golden, but otherwise I would use this. Okay, so this is the overall house and this is a very nice fantastic area to do a party in. And if you're liking the content so far, just click like and also subscribe. अगर आपको कोई और ऐसे आइडियाज़ हैं जो लगता है कवर करने चाहिए, हम नहीं करते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए या कुछ बोलनी चाहिए, या कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी हैं और आप चाहते हो हम कवर कर लें या आप तक और पहुँचाएँ या कुछ ऐसा करें, तो डू लेट मी नो, आई एम वेरी वेरी कीन। बहुत जल्दी हम अपने कोर्सेज़ के साथ भी आने वाले हैं जो दूसरे लोगों को सिखाएगा कि रियल एस्टेट का काम कैसे ठीक से करना है, ताकि हमें भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोग ट्रेन हो जाएं मार्केट में और हमारे साथ ही आकर जुड़ जाएं, तो अच्छा हो जाएगा। नहीं तो उनकी तो हेल्प हो ही जाएगी। कुछ कोर्सेज मैं कुछ क्लाइंट्स के लिए भी बना रहा हूँ जिससे वो सीख सकें कि भाई अच्छा यार डील प्रॉपरली कैसे करनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जब पहली बारी या दूसरी बारी भी कर रहे हैं वो घबराए हुए हैं कि हमारे साथ गलत ना हो जाए। तो कुछ गलत नहीं होगा अगर आपको बेसिक्स पता है, ठीक है। तो उसको कवर करेंगे। टिल देन कीप फॉलोइंग मी।